तो ऐसे करते करते आपको 60 तक वेट करना, उसके बाद इसे राइड करना है। तो ये है भाई क्विक शिफ्टर काम, 3 गियर एक साथ मैंने चेंज कर दिए। सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने बिली प्रैक्टिस के लिए ये बाइक ली है। व्यूज़ तेरे आ नहीं रहे, पैसा कहाँ से बनेगा? तो ये है भाई मेरे ना व्यूज़ आने के नतीजा। तो ये BVA टेक्नोलॉजी इसकी स्टार्ट हो गई है। ये गियर इसका क्विक शिफ्टर ने काम किया है, क्योंकि मैं क्यों गया 200 सीसी से 155 सीसी पे। भाई अपनी V4 या फिर M है, इसमें जो टेम्परेचर देख रहे हो 45, अभी 46 होएगा, 47। तो ऐसे करते करते आपको 60 तक वेट करना, उसके बाद इसे राइड करना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दे देता हूँ। 60 तो भाई हो गई 60 हम इससे। तो भाई बता दूं भाई मैं आपको कि 60 के बाद जो टेम्परेचर है ना, बाइक को रन करो। इसमें ये फीचर इसलिए दे रखा है ताकि जो इंजन है ना, इसकी लाइफ और बेटर हो सके, और कूलेंट कितना टेम्परेचर चाहिए वो इसमें एक छोटा सा सिस्टम दे रखा है, जिससे आप पता कर सकते हो इंजन की पावर वगैरह जनरेट कैसे होगी, कोई मिसिंग ना हो, लैग ना हो। RS में ये प्रॉब्लम आई थी इसकी रिगार्डिंग। हैंडलिंग बहुत प्यारी है इस बाइक की, सीरियसली यार। तो मैं आपको बता दूं क्विक शिफ्टर का काम क्या है। तो क्विक शिफ्टर काम मेरे लिए ये हाथ छोड़ा, तो ये है भाई क्विक शिफ्टर काम, 3 गियर एक साथ मैंने चेंज कर दिए, वो भी जैसे मर्जी रोड पे। तो क्विक शिफ्टर इसलिए मैंने लगवाया। तो अभी मैं आपको बता दूं क्विक शिफ्टर का काम क्या है। तो ये मैंने गियर छोड़ा, तीसरा गियर है, ये चौथा गियर लगा। क्विक शिफ्टर का काम यही है भाई, ठीक है। तो क्विक शिफ्टर का काम यही है। क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को बिली प्रैक्टिस करनी है। और अब बंदे बोलेंगे भाई बिली प्रैक्टिस के लिए ये बाइक ली। हाँ भाई सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने बिली प्रैक्टिस के लिए ये बाइक ली है। और मेरे पास ऑलरेडी मेरी एक बाइक है जो मेरी को जान है, तो उस बाइक के बाद मैंने ये ली है ओनली सिर्फ बिली प्रैक्टिस के लिए। और बिली अभी ऐसे नहीं मार सकता ना मैं, मेरे को उसके लिए ना टाइम चाहिए, टाइम अभी मिल नहीं रहा। तो ये सुबह से मेरे को जॉब छोड़ रही, जॉब से घर छोड़ती है। और इसकी अभी तक BVA टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, ये होगी BVA। तो भाई BVA स्टार्ट होते ना बहुत पावर आ जाती है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो इस बाइक में मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों गया 200 सीसी से 155 सीसी पे। रीज़न क्या था, ये बाइक जिस तरह बनी है ना, और जिस डिज़ाइन और जिस इंजन के साथ आती है, ये इंजन आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सेम पावर प्रोड्यूस करता रहेगा, कहीं पावर की लैग नहीं होगा, पावर कमी नहीं मिलेगी। और रही बात दूसरी चीज़ की, तो बाइक इतनी लाइट वेट है ना, इसमें कोई न्यू राइडर जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मेरे को बिली प्रैक्टिस करनी है, तो बेस्ट बाइक है भाई यामा के MT और R15 अगर आपको बिली सीखनी है तो। क्योंकि KTM ड्यूक की तरफ मैं सोच रहा था लेने की, 390 मेरा चॉइस थी, बट 390 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो है भाई किलर मशीन। अगर जैसे मैं आपको पता है मेरे एक्सीडेंट कितने होते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा हाई सीसी पे नहीं गया। अभी मेरे को बिली सीखनी है, एक बार बिली आ गई, कंट्रोलिंग होगी, उसके बाद आगे देखेंगे। अभी तो बस फिलहाल इसी में बिली प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरह बिली सीखनी है, फिर दूसरी बाइक हम चेंज करेंगे। और टेंशन ना लो मेरे भाइयों, आप सीधा कुछ चज का आएगा नहीं तो आएगा ही नहीं। अब लाएंगे तो कोई ढंग की बाइक लाएंगे, नहीं तो फिर ये भी तब तक चलाएंगे जब तक ढंग की औकात नहीं होती है। पर औकात जल्दी बना लेंगे, टेंशन ना लो, कोई चज की बाइक ही लेके आएंगे, बार बार वैसे छोटी छोटी बाइकों पे नहीं जाएंगे। हाँ ये ऐसा था कि बिली प्रैक्टिस करनी थी, समझ रहे हो ना, बस बिली के लिए मैंने ये बाइक अफोर्ड किया। और सीरियसली कहूँ तो मेरे को अभी भी आज भी ये बाइक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हाँ बट ये था कि बिली के लिए मेरे को एक बाइक चाहिए थी और एक अच्छी बाइक चाहिए थी। नेकेड में मेरे को कोई बाइक पसंद नहीं आती है, तो इसलिए ये बाइक ली। और R1M क्यों नहीं ली, रीज़न ये था क्योंकि उसमें कलर मेरे को कोई पसंद नहीं आया। इसमें क्विक शिफ्टर ऑलरेडी है, तो क्विक शिफ्टर की जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं ये डाल देता हूँ। गियर चौथा गियर हो गया, बस गियर डाउन करने के लिए मेरे को खुद गियर क्लच दबाना ही पड़ता है। पर ये क्विक शिफ्टर काम आएगा बिली में, जिसके लिए ली है स्पेशली। बट टाइम फ्री मिलने दो, फिर इसमें बिली प्रैक्टिस करेंगे, दबा के करेंगे। इस बाइक से जो उम्मीद है वो ये करके दिखाएंगे। तो अभी तो आपको पता ही यार, जॉब पे जा रहा हूँ, आज लेट हो गया थोड़ा, सुबह मॉर्निंग राइड पे जाना था, बट आपको पता ही यार नींद नहीं खुली। खुल तो गई थी, मेरे साथ कोई राइडर नहीं था, तो इसमें सोच रखा है बिली प्रैक्टिस करनी है, ओनली व्हीली। अभी ट्राई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार मार्केट प्लेस है और खाली रोड नहीं है, और मैं नहीं चाहता किसी को हार्म हो मेरी वजह से। और मेरे को इतना अच्छी कंट्रोलिंग नहीं है अभी बिली में कि मैं भाई बिली ट्राई करने के बाद बाइक को बैलेंस कर पाऊँ। तो ये देख लो भाई, इतनी है मेरी बिली। तो भाई यही बिली आते हैं अभी मेरे को फ़िलहाल, तो इससे ज़्यादा नहीं होती क्योंकि डर लगता भाई, नई बाइक है, अभी इसका बहुत कुछ काम कराना है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चच की बिली मारेंगे। क्विक शिफ्टर इसी में काम आएगा, जब बाइक आपकी इस तरह हवा में होगी ना, ये लगा लो 30 डिग्री के एंगल पे जब खड़ी हो जाएगी, मेरे से मैं तो 30 करता हूँ अभी फिलहाल। क्यों बोलना कि भाई मैं 60 करता हूँ, 60 जितनी औकात है, 30 के एंगल पे मैं से खड़ा करता हूँ। फिर इसके बाद इसके गियर पंप करना ईजी रहता है क्योंकि RPM इसका काफ़ी हाई रहता है। गियर शिफ्ट करने के बाद बाइक पूरी कंटिन्यूसली स्ट्रेट चलती रहेगी, बस आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। तो बैलेंसिंग और सीखनी है, और तो देख लेंगे बाद के बाद। ये हुई ना बात भाई साहब, गियर शिफ्ट नहीं हो पाया यार। गियर शिफ्ट के लिए ना मेरे को तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गियर शिफ्ट के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और ज़्यादा।
तो भाई जब से मैंने बाइक ली ना, ए व्हील के ऊपर यही लगा हुआ था, तो आज इसे निकालते हैं, क्लीन करते हैं। ए व्हील का ये निकाल के कहाँ रखें, ये सेफ रख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ए व्हील अब सबको दिखेगी ए व्हील के पास क्या है, क्योंकि आगे ना ये बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है भाई, फफड़ा रहा है, तो आवाज़ आ रही है मेरे को ना, तो मेरे को अजीब से लग रहा है। नई बाइक है, ऐसे आवाज़ मेरे को सही नहीं लगता। अब ये कैसा लग रहा है आगे मेरे को, तो फिर आगे फिर भी ठीक है, हवा से तो बचा रहेगा। वहाँ पर हवा से ना बार बार ऐसे आवाज़ आ रही है, चिट 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 चिट, मेरे को सही से नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने निकाल ही दिया। और बिली कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना कि हाँ भाई बिली में थोड़ा दम लग रहा है इसके या फिर नहीं, क्योंकि अभी आप तुम्हें पता ही है नई बाइक है, थोड़ा स्लोली मार रहा हूँ मैं, ज़्यादा पावर से नहीं करता मैं इसमें, बस हल्की फुल्की इसलिए क्योंकि नहीं है, थोड़ा ओल्ड, मतलब ये लगा लो फर्स्ट सर्विस होने दो, ओल्ड क्या है, फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, उसके बाद इसमें बिलियाँ ऐसे पेलूँगा कि भाई देखने वाली चीज़ हो जाएगी। अभी मैंने इसका बिली वो बंद कर रखा है, ट्रैक्शन ऑन कर रखा है। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मार्केट में देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं, तो मेरे जैसे समझ लो कौन कब बिली चकले कुछ भरोसा नहीं है। तो ट्रैक्शन में कोई ना मैं पंप होऊंगा ना कुछ, ना मेरा टायर स्किड होएगा। और एवीएस इतना परफेक्टली वर्क कर रहा ना भाई, इसका सीरियसली कर रहा हूँ मैं। फ्रंट एवीएस तो भाई A1 है, रियर ब्रेक भी इसका काफ़ी प्यारा है, पीछे की ब्रेक भी मार दूंगा ना तो भी बाइक पूरी रुक जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बाइक रुके ना, कि ऐसा प्रॉब्लम हो रही होगी मेरे को, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता भाई इसमें, एकदम मतलब कहते हैं जैसे A1 चीज़ भाई कंपनी ने डिसाइड करके बना के सोच के बनाई है। तो ये BWA टेक्नोलॉजी इसकी स्टार्ट हो गई है। ये गियर इसका क्विक शिफ्टर ने काम किया है, चौथा गियर है। एक 112-13 की स्पीड पकड़ती चौथे गियर पे। ये बस वाले नीचे जाना है और यहीं से मेरे को नीचे जाना है। और यहाँ पर लीन मैंने एक दिन आरएस में किया था, मैं फिसलते फिसलते बचा, सीरियसली कर रहा हूँ मैं, बहुत बेकार लीन है इस वाले एरिया में। उसकी तो ऐसा है यार कि चलो ठीक है, टायर उसका काफ़ी बड़ा था और उसके थोड़ा बैलेंस भी कम है, तो डर बैठ रहा फिर भी उसकी वजह से। बट इसमें मैं अभी इसमें कोशिश नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की, अभी नॉर्मली रन कर रहा हूँ, स्पीड में भगा रहा हूँ। 110-120 की स्पीड में पता ही नहीं लग रहा है इसका। उसमें पता लगता था कि हाँ, क्योंकि विंड ब्लास्ट पड़ता था ना सीने पे, तो पता लगता था 56 इंच का सीना लेके चल रहा हूँ मैं उसके ऊपर। इसके तो पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है टॉय है, बस खींची जा रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा किस साइड जा रही है। मज़ा तो बहुत आ रहा है। जलने वालों की तो जल रही होगी भाई साहब, कैसे व्यूज़ तो इसके आते नहीं हैं। कुछ बंदे मेरे को कमेंट करते हैं भाई व्यूज़ तेरे ख़त्म हो गए, व्यूज़ तेरे आ नहीं रहे, पैसा कहाँ से बनेगा। तो ये है भाई मेरे ना व्यूज़ आने के नतीजा। थोड़ा व्यूज़ आए तो शायद से इसकी जगह यहाँ पर 1000 सीसी इंजन ले आऊँगा, समझ रहे हो ना भाई। मेरे को व्यूज़ से मैटर नहीं करता, पैसा बनाना आना चाहिए और वो मेरे को अच्छी तरह आता है। मैं ऐसे ऐसे हालात से निकला हूँ ना, अब मेरे को कोई सच्ची कह रहा हूँ मैं, अगर मैं कुछ जॉब भी ना करूँ ना तो भी मैं पैसा बनाना जानता हूँ, और ये भगवान की ये कृपा है जो बन जाते हैं। तो मैं डरता नहीं अब रिस्क लेने से, और रिस्क लोगे तो ही पैसा बन पाएगा, क्योंकि सेफली चलने वालों के साथ ना कभी वो कुछ सीख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, बस ज़िंदगी जीते हैं। और जीते भी नहीं है ज़िंदगी, मतलब काटते हैं वो। और जो रिस्क में रहता है वो ज़िंदगी जीता है, चाहे भले जल्दी मर जाए, जल्दी कम हो जाए, जल्दी गरीब हो जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, पर उसे ये रहेगा सबक मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम मेरे को ये नहीं करना है। Don't change the subject, don't you take the focus off you.